अभी तक दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो पट्टे मेरे मुख्यमंत्री काल में बटे थे उनमें अधिकांश जमीनों पर या तो राजस्व अधिकारियों ने वो पट्टे कैंसिल कर दिए या दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया या उन लोगों को गुमराह करके बिना जिला प्रशासन की मंजूरी के बेच दिया गया। अब चूंकि आदिवासी की जमीन बेचने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए ये नियम है, कानून है, सरकार की नीति है कि जब तक जिला कलेक्टर मंजूरी नहीं देंगे तब तक वो जमीन नहीं बेच सकता, लेकिन आदिवासी जमीन आदिवासी को बेच सकता। अब ये नियम क्यों बना? आदिवासी की सुरक्षा की, ताकि जिला प्रशासन इसमें ख्याल रखे इसके साथ चीटिंग तो नहीं हो रही, धोखा तो नहीं हो रहा, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में तो नहीं जा रही। इसलिए सुरक्षा के लिए कानून नियम बना। मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ समय से पिछले 5-10 सालों में देख रहा हूँ बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीनें दबंग लोगों ने या तो कब्जा किया या उन्होंने धोखा देकर उसकी जमीन खरीदी। और इसमें अनेक प्रकरण है। पन्ना का तो जहाँ जो भाजपा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शर्मा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ एक व्यक्ति ने उनका जो खास समर्थक है, एक आदिवासी की जमीन 90 लाख में खरीदी और कलेक्टर ने परमिशन दी बेचने की, और उस जमीन पर उसने जिसने जमीन खरीदी उन्होंने एक बड़ा मकान बनाया, लेकिन वो 90 लाख रुपए जिसने खरीदे उसके घर में गया मिलने के लिए, तो बताया गया साहब वो तो चैत काटने गया हुआ है। मतलब 90 लाख रुपए जिस व्यक्ति को मिला हो वो चैत काटने गया था पूरे परिवार के साथ। जब मैं उसके घर पे गया तो इस तरह का आदिवासी, गरीब आदिवासी का जैसा मकान टिटोरियों में होता है, कच्चा मकान, उस पर ताला डला हुआ और वो वहाँ था नहीं। 90 लाख रुपए जिसके पास आए हो, इसी प्रकार का प्रकरण आज कटनी, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी में हमें जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश के जो 3 सबसे पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जातियां हैं उसमें बैगा है, और बैगा के गांव के अंदर किस प्रकार से वो व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री रहा, जो कि पहले कांग्रेस में था, उसके पिता सत्येंद्र पाठक मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य थे, लेकिन किस प्रकार ये सत्येंद्र पाठक का बेटा संजय पाठक किस तरीके से लूट रहा है आदिवासियों को, उसका ये एक और प्रमाण हमें सामने मिला। अब 4 लोग हैं जो कटनी के रहने वाले हैं। उनमें एक है रघुराज सिंह गौड़, पिता श्यामलाल गौड़, निवासी सूत्री, तहसील बरही, कटनी। दूसरा है नत्थू कोल, पिता राम मिलन कोल, निवासी मकान नंबर 22, वार्ड नंबर 11, ग्राम गोदरा, तहसील विजय राघवगढ़, जिला कटनी।
विजय राघवगढ़ के एमएलए कौन है, बरही के एमएलए कौन है, श्री संजय पाठक। तीसरे हैं राकेश सिंह गौड़, ग्राम गोलई, निवासी ग्राम बरवानी, तहसील बरही, जिला कटनी। और चौथा है प्रहलाद कोल, एक चौथा भी है, कहाँ बाजार में है। अब नक्कू कोल ने खरीदी 367 एकड़ जमीन, 367 एकड़ जमीन नत्थू कोल ने खरीदी। कहाँ? पिपरिया माल, सरे कोला, हराय कोला, नाला, बंदरी, परासी, घोड़ी, परासी, कोठा, जयपुर। अब प्रहलाद कोल ने खरीदी 199.40, मतलब 200 एकड़ जमीन खरीदी। कहाँ खरीदी? बाजार में। पिपरिया माल, हल्ला कोला माल, सरे कोला, सिहोरा में, प्रतापपुर, नगरिया, कोठा, बरवानी, कटनी में, बरवानी। इस तरह से 200 एकड़ जमीन इसने खरीदी प्रहलाद को। फिर राकेश सिंह गौड़, इन्होंने खरीदी 104 एकड़ जमीन। और कहाँ खरीदी? बाजार में पिपरिया माल, बघेली सरसानी, कानपुर ताला, तहसील कानपुर, तहसील नीम उमरिया, और उमरिया के 4 गाँव में खरीदी। कितनी? 104 एकड़। रघुराज सिंह गौड़ ने खरीदी बाजार में पिपरिया माल, बाजार में बघेली सानी, और बाकी 2 कट्टे। ये 4 आदिवासियों ने 1000 एकड़ जमीन खरीदी, 1099। और इनकी हालत क्या है आप अपने सोर्सेस से पता लगे। और ये किसी से मिल नहीं सकते। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि हम लोग इनसे बातचीत करें, पता लगाएं, लेकिन ये गिरफ्त में है संजय पाठक। अब समाचार पत्र में आ रहा है कि इनकी शिकायत राष्ट्रपति जी को हुई और राष्ट्रपति जी के तरफ से ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, आखिर हमारी आम नहीं, राष्ट्रपति जी भी आदिवासी, उनके मन में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन वो दर्द ध्यान शासन पर झलकता क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, जो आदिवासियों की बात करते हैं? ये तो पूरे प्रदेश का एक नमूना है। लेकिन इस नमूने को मैं हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें पूरे प्रदेश में नहीं, देश में जो सबसे गरीब आदिवासी समूह है वो है पिछड़ा अनुसूचित जनजाति, जिसमें बैगा है। इसलिए मैं आज बाजार जाऊँगा, उस गाँव में जाऊँगा, लोगों से चर्चा करूँगा कहाँ क्या इसमें काम किया गया है, उसकी जाँच करूँगा और उनके पक्ष करेंगे मैं लड़ाई। और ये चारों लोग जो है ये बीपीएल सूची में शामिल है और इन्हें 5-5 किलो अनाज भी मिल रहा है। जिसके पास 1000 एकड़ है 4 लोगों में, वो आज भी गरीब है। और सरकार के जो गरीबों को 5-5 किलो अनाज मिल रहा है, उससे वो अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इस समस्या को समझने के लिए और उस समस्या से निदान दिलाकर उन्हें हक दिलाकर ये हमारा कर्तव्य है। ये
बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं अपने आप को यही तस्लीम करना चाहूँगा। इस विषय पर अगर काफ़ी पूछना चाहते हैं निश्चित तौर पर ईडी, IT, CBI, EOW सब में जाएंगे और नेशनल कमीशन ऑफ ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब और स्टेट दोनों में जाएंगे, अदालत में जाएंगे। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है पिछले 4 सालों से केस चल रहा था, विधानसभा लोगों की जानकारी नहीं थी। जब जानकारी आएगी तो उठाएंगे, अब बिल्कुल उठाएंगे। प्रशासन की भूमिका समझी जा रही है। बीते 1.5 महीने 2 महीने लगातार शिकायत कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। मेरे पास तो कॉपी है जो कि नोटिस दिया गया है कटनी के अधिकारियों को, इन लोगों की जानकारी मांगी गई। तहसीलदार को नोटिस दिया है। हाँ, क्या है ये सबसे बड़ी माइनिंग है, के साथ निर्माण की संभावना है राजधानी को लेकर, तो इसके लिए क्या रहेगा सरकार को? ऐसा है, चारा हम जा रहे हैं और उसमें आगे परिस्थिति देखकर क्या कार्रवाई करना है, इस पर हम पूरे तरीके से इसको टेकअप करेंगे। 15 साल हो गए रजिस्ट्री हुए। हाँ, 15 साल हो गए लगभग रजिस्ट्री हुए। हाँ। और प्रावधान ये कहता है कि 3 साल में जो जमीन रजिस्ट्री होती है उसका दावा आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की पैरवी नहीं कर, जो प्रावधान कह रहा है 1960 का जो राजस्व अधिनियम कहता है कि 3 साल के अंदर जमीन में जो भी दावा ये है किए जाए। ऐसा है, इसको अदालत में देख लेंगे, आप उनकी पैरवी मत करें। लड़ाई कहाँ तक चलेगी? आगे तक। धन्यवाद। सर, बीजेपी जो है हर बार सिंदूर पार्टी वाली खबर को सिरे से खारिज कर रही है, फर्जी बता रही है। हर बार जो सिंदूर पार्टी की खबर को फर्जी बता रही है, बीजेपी आपका क्या कहना है? बीजेपी के अधिकारियों ने और उनका जो ऑफिशियल हैंडल है उसने इस बात को, आप देखेंगे कि उनके प्रवक्ताओं ने इसको चलाया है, घर घर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम चलाया कि नहीं चलाया भाजपा। अब वो कह रहे हैं कि गलत खबर है, गलत खबर है। तो यही बात है कि जब लोगों ने और महिलाओं ने उसमें आपत्ति शुरू कर दी कि तुम्हारा सिंदूर जो ले, हमारे पति का सिंदूर हम जो लगाए, तब उनको ख्याल आया और फिर मोदी जी को लगा भाई उनके निजी परिवार पर भी हमला हो रहा है, तो उन्होंने उस पर भी वापस हम CDS में बयान दिया सिंगापुर में, देश के CDS में आने से उन्होंने सिंगापुर में एक बयान दिया है कि देश में मांग गिरेगी, ऐसा उन्होंने कंफर्म किया है। बात यह है, कांग्रेस पार्टी सदैव आतंकवाद के विरोधी नहीं, हमने कभी समझौता आतंकवादियों से नहीं। और कांग्रेस के सबसे बड़े 2 नेता इंदिरा जी और राजीव, दोनों का हत्या आतंकवादी, लेकिन हमने कभी आतंकवादियों से समझौता नहीं किया। समझौता अगर किया है तो भाजपा ने किया, गैर कांग्रेस सरकार ने किया, और इसलिए हम पूरे तरीके से, जब पहलगाम की जो घटना हुई, पूरे विपक्ष ने एक होकर नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन किया। हम आपके साथ हैं, आप एक्शन लीजिए और एक्शन लेना चाहते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी क्यों अनुपस्थित रहते हैं? 2 बैठकें हुई, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी
लाल बहादुर शास्त्री जब भी ऑल पार्टी मीटिंग किसी युद्ध के बारे में बुलाए तो उसमें उपस्थित रहे। लेकिन मोदी जी का अहम और अहंकार देखिए, दोनों विपक्ष की तरफदारी अनुपस्थित रही। हमारी मांग क्या थी? हमने मांग की थी कि लोकसभा विधानसभा का आप बुलाइए और सारी बातें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रस्ताव लाइए, प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 1962 में जब जीत हुई तब 5 सांसद जिसमें एक पहले टर्म का हुआ जनसंघ का के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी के पास गए और नेहरू जी नए सदन की बैठक बुलाई और चर्चा करें। लेकिन मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग तो हमेशा से आतंकवादियों से लड़ते आए रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हिंदुओं पक्षीय विवाद है इसमें तीसरे को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति महामहिम अमेरिका के, वो सीज फायर युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। भारत मालूम नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आया नहीं, और उसके बाद देखते हैं कि 2 घंटे बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों युद्ध विराम कर रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को मंच बनने के लिए किसने कहा? और लगातार वो बयान दे रहे हैं, 9 बार बयान दे। इसलिए बात यही है कि जिस प्रकार से कारगिल युद्ध के बाद फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बनाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, मौजूदा हमारे विदेश मंत्री के पिता जो काफी विद्वान और डिफेंस के एक्सपर्ट थे, तो रिपोर्ट बनाने के लिए काम था। उस रिपोर्ट को लोकसभा राज्यसभा प्रस्तुत किया है। इस तरह की रिपोर्ट के बारे में कांग्रेस ने मांग। तीनों सेना के जो प्रमुख हैं अनिल चौहान, उन्होंने एक बयान दिया है कि स्ट्राइक के दौरान इंडियन जेट जो हैं वो पाकिस्तान में गए, लॉस हुए, कन्फर्म किया। बात यह है, तो कुछ छिपाया जा रहा है क्या? बात यह है, ये प्रश्न आपको प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री जी से, मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष जी से, मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। जहाँ तक हमारा सवाल है, राहुल गांधी जी ने सारे प्रश्न पूछे, उसका उत्तर दिया। धन्यवाद।